सही से वोटिंग नहीं किया जाता। बहुत कुछ अंदर में काला कर्म होता है जीतने के लिए, धोखाधड़ी होता है वोटिंग सेक्टर में। ये सारी की दूर करने के लिए वोटिंग सेक्टर में आप देख सकते हो कुछ दिन के बाद आप लोग इसी तरह पूरी ब्लॉकचेन थ्रो आप लोग पूरी ब्लॉकचेन थ्रो आप लोग का वोटिंग शुरू हो जाएगा। जो रिकॉर्ड एक बार हो जाए, आप देखे होंगे आप वोटिंग का बॉक्स कोई भी फेंक देता है, कोई भी छुपा के ले जाता है। कितना आर्मी मैन, कितना जो सुरक्षा कर्मी उसका पीछे पीछे भागता है उसको देखने के लिए, रक्षणाबेक्षण करने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। ब्लॉकचेन आने के बाद ये सारी जरूरत नहीं पड़ेगा भाई। आप जो कर दिया इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। पूरी तरह से स्वच्छ निर्मल वोटिंग शुरू हो जाएगा। पूरी तरह से जो वोटिंग स्वच्छ हो जाएगा, इसमें कोई भी डरा नहीं। इस सेक्टर में ये काम करता है। जो डिजिटल राइट्स, ये तो बहुत से सेक्टर में काम करता है डिजिटल राइट्स। जैसे आप लोग अभी क्या करेंगे, वोटिंग राइट आप लोगों को मिला ना। वोटिंग राइट में क्यों ये इसको क्यों मैंने आज दिखा रहा हूं, आप समझ लीजिए। आप लोग का ब्लॉकचेन रेडी है भाई। ओके, जो आप लोग वोटिंग राइट आप लोग सिस्टम आप सभी को दे रखा है, किसके लिए बोलो ना। किसके लिए सर आप बता दीजिए। इस वोटिंग राइट के माध्यम से जो आप लोग जो राइट मिला, जो परमिशन मिला, इसका उपयोग आप लोग करेंगे। किस सेक्टर में कोई भी आप कुछ भी काम करे, सिस्टम के प्रोजेक्ट की उन्नति के मार्ग में, प्रोजेक्ट की अगला फ्यूचर सिलेक्टेड यूजर बोलता है। ओके, इसमें क्या होता है, आपको सिलेक्ट सिस्टम करेगा। आप लोग का पास राइट क्या है, क्या आप उसी काम के लिए एलिजिबल हो? क्या आप किसी भी गाना को, किसी की वीडियो को, किसी की आर्ट को आप इस सेक्टर में आप इनकम कर सकते हो क्या? इसी के लिए आप लायक हो क्या? ये सारी राइट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू होगा। क्यों होगा ना? इसमें कोई भी चोरी नहीं कर सकता, कोई भी इसमें धोखाधड़ी नहीं कर सकता, कोई भी आपका चीज को कोई भी चुरा नहीं जा सकता। मैं नहीं ले सकता कि जो मंदिर सा जो बने, जोगेश्वर जो बनाए, मैं उसी तरह मैं इसको चोरी कर मैं इनकम करूंगा।
नहीं कर सकते। इसीलिए ये स्मार्ट कंट्रोल थ्रो जो ये चीज बनाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद आता है, क्या आता है? इक्विटी। इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। बोतल है। गरम है पानी, इसमें गरम है रो पानी। जो ट्रेडिंग सेक्टर में आप देखे होंगे, कोई भी ट्रेडर ट्रेड करे होंगे, उधर लिखा होगा ET। दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा आ जाएगा तो अच्छा। देखो इक्विटी है कि नहीं, बैलेंस समझ में आते कि नहीं बोली इक्विटी फ्री मार्जिन। ओके, इसी तरह ये सारी सारी जो सेफ और सुरक्षित तो बनाने के लिए उनको हेल्प करता है, और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बनाता है वो। बंद कर दे। डर पड़ गया। मेहंदी विक्स लगा लीजिए मशीन में। अरे मेडिकल सेक्टर में ये यूज शुरू हो चुका है। कोई भी बीमारी आप लोगों को हो चुका है, उसको डॉक्टर और कोई भी हम लोग जो इलाज करते हैं, कोई रोग होता है उसको सही से निरूपण नहीं किया जाता, अनुमान हिसाब से मेडिसिन देते हैं। किसका अच्छा हो जाता है, किसका भी बुरा हो जाता है। कोई भी इधर
100 में, उसका मालिक आपको बनाते हैं, आप खुद को बनाते हैं, हम सभी को। यह होता है। और टाइटल रिकॉर्ड, ये सारी प्रॉपर्टी सेक्टर में यूज किया जाता है। जैसे आप लोग का कितना जमीन, आप लोग जो पेपर में मेंशन कर रख रहे थे पहले, कितना जमीन, कितने सेक्टर है, कितने हेक्टर है, सारी आप लोग जैसे रिकॉर्ड वक्त कर रहे थे, वो आज है तो कल कोई दूसरे साथी उसको क्या करेगा, चेंज कर देता है, मन मर्जी कर देता है। उसके साथ खिलवाड़ हो जाता है। लेकिन इस सेक्टर में जब ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन जमीन और प्रॉपर्टी पर जब ये पूरी तरह से सुरक्षित तो बना देगा, पूरी तरह से रिकॉर्ड होता है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। जो बन गया बन गया। उसी तरह भी ये काम करता है। अब बाय कर रहा हूं, मैं बाय कर रहा हूं, दूसरे बाय करे, हम सभी लाख लाख बाय करे, कोई साथी सेल करे, कोई प्रॉफिट ले रहा है। बहुत सारे साथी जब एकत्रित हो जाते हैं, क्राउड एकजुट हो जाता है, एक क्राउड फंडिंग क्रिएट होता है, इस ब्लॉकचेन माध्यम से होता है। अभी ये भी आपका बीच में चल, इसीलिए साथियों, ये सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ट्रांजैक्शन सेक्टर में, हैकर सेक्टर में, धोखाधड़ी सेक्टर में और सुरक्षा सेक्टर में, ये सब से आगे है। इसीलिए साथियों, ब्लॉकचेन का जो रूप बहुत सारे सेक्टर में यूज होने के लिए जा रहा है। ये तो शुरुआत है। लेकिन जो ब्लॉकचेन का जो एक हाईवे पर चला जाओ, एक्सप्रेस हाईवे ऊपर चला जाके देखो, वहां पर कितना भीड़ है, आप लोग खुद पता चल जाएगा। लेयर 1 क्या, लेयर 2 क्या, मतलब लेयर 1 इसमें ज्यादा भीड़ है। ओके, लेयर 2 मतलब इसमें भीड़ कम है। जहां पर ज्यादा भीड़ होता है वहां पर आप
क्रॉस करना एक सिक्योरिटी, जो रूल रेगुलेशन, जो ट्रांजेक्शन की जो वैलिडिटी करना, जो ब्लॉक ब्लॉक बनना, जो पूरी सिस्टम को चलाना, ये थोड़ा क्या होता है ना, स्लो होता है। इसीलिए इसका गैस फीस भी ज्यादा होता है। क्यों? ज्यादा टाइम लेता है। जहां पर ज्यादा टाइम लिया जाता है वहां पर ज्यादा कॉस्ट भी लगता है। इसीलिए ये जो लेयर 1 और लेयर 2 में क्या होता है ना, इसमें इजी होता है, इसमें फास्ट होता है। क्यों? इसमें थोड़ा भीड़ कम है। जहां पर भीड़ कम है, जहां पर आपका टाइम फास्ट में आप लोग पहुंच जाते हो, दूसरे साइड में कम समय में आप पहुंच जाते हो, वहां पर तो कम फीस लगेगा। जहां पर लेट होता है आपका टाइम, वहां पर ज्यादा लगता है। जहां पर फास्ट होता है टाइम, वहां पर कम लगता है। इसी प्रोसेस के दौरान लेकिन लेयर 2 में बहुत सारी भी ब्लॉकचेन आ चुका है, जैसे बेसी है हो गया, जेके साइनिक। आज एक साथी मैंने को भेजा, भाई ये जेके साइनिंग क्या हो? एथेरियम को स्पीड बनाने के लिए आप जेके लो मत समझो। V1 से V2 एक दूसरा वर्जन, V3 V4 एक वर्जन होता है, अपडेट वर्जन होता है, थोड़ा फास्ट रन करता है। एक्सचेंज थ्रो एक वर्जन होता है। इसीलिए साथियों, और भी जो मैंने बोला था, सर आपकी आवाज बंद होगी सर।
अमूल्य सर जी, कोई कॉल आ गई लगता है सर। राइट सर, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको कोटि कोट प्रणाम करते हैं सर। आपकी वजह से हम सभी लोग जितने भी यहाँ पर कम्युनिटी बैठी है, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं आपके बीच में बात रखने वाला हूँ। अगर अमूल्य सर हमारे बीच में ना होते दोस्तों, तो हम कब के खत्म हो गए होते। हमारे पास ना तो इतने एसेट्स जमा होते सभी के पास, और ना ही हम इतने एक्साइटेड और इतने मोटिवेट होते। बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि समय तो हमने पहले भी बहुत गुजार लिया है, बड़ा कुछ सुन लिया है, बड़ा कुछ देख लिया है, अब मुद्दे की बात पे आए तो क्या हमें विड्रॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं ऐसे लोगों को एक जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो मंच बना है पिछले 8 महीने से, जिस मंच को जिगेश भैया ने, सौरभ भैया ने, विपिन भैया ने चलाया है, इस इतने बड़े मंच को चलाना बहुत कठिन काम है, कोई आसान काम नहीं है। और आप इस मंच के ऊपर आकर के ऐसी ऐसी बातें जब बोलते हो तो बड़ा दिल दर्द करता है, बड़ा दिल दुखता है। अमूल्य सर जी को कोई भी बंदा सैलरी या कोई भी बंदा कमीशन नहीं देता है, और इतनी बड़ी टीम भी नहीं है उनकी जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं। तो दोस्तों, हर एक फीलिंग को समझने की कोशिश करिए। हम लोग मीटिंग के एंड में बैठे हैं, में मीटिंग के स्टार्टिंग में जाएं, जब सुन रहे थे तो उतने उन्हीं एक्साइटमेंट के साथ बोल रहे हैं। उन्होंने जो चीजें बोली है हमारे बीच में, वो बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग कभी भी हम लोग सुधरेंगे नहीं। हम लोग इन द सेंस अगर मैं बात करूं कि हम लोग बार बार वही क्वेश्चन करते हैं सारी बात सुनने के बाद भी कि हमारा विड्रॉल कब आएगा। लेकिन हमें विड्रॉल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, जब ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगा। अमूल्य सर वही बताने की कोशिश कर रहे थे हमारे बीच में, वही बातें रखने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने हमारे बीच में वो बड़ी बातें रखी भी हैं। जिन लोगों को समझ आ गई तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जिनको अभी भी नहीं समझ आई है तो आपको यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा, इसको बार बार सुनिए प्लीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे लिए, फ्यूचर के लिए। और जिनके पास अभी बहुत बड़ी बड़ी एनएफटीज पड़ी हैं, बहुत बड़े फंड पड़े हैं दोस्तों, तो वो आने वाले समय के मिलियनर और बिलियनर की मैं बात कर लूं तो वो भी शायद में भी हो सकता है छोटे हों। बहुत ही बड़ा कुछ होने जा रहा है, और बहुत ही हमें बड़ा कुछ मिलने जा रहा है ट्रेजर एनएफटी की तरफ से। जितने भी ट्रेजर एनएफटी के जो बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस एसोसिएट हैं जितने भी, उनको बहुत कुछ कंपनी बड़ा देने जा रही है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कंपनी के साथ मेहनत की है। और पिछले 3 साल, 2 साल या 1 साल से लोग लगातार कंटिन्यू कंपनी के साथ जुड़े हैं। जिन लोगों ने कंपनी को दगा नहीं दिया, धोखा नहीं दिया, जो लोग आज भी कंपनी के साथ हैं, जिन्होंने आज भी रिजर्वेशन लगाने की कोशिश पिछले लंबे समय से की है और अपनी स्टेक अर्न लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल जेन्युइन पर्सनैलिटीज हैं, जेन्युइन पर्सन है, और वो कंपनी के साथ खड़े हैं। जिन्होंने कंपनी के साथ कोई ब्लफ या धोखा नहीं किया है, तो उन लोगों को सल्यूट है जो इस मंच के साथ, इस मंच के माध्यम से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये मंच जो है आपका बनाया हुआ प्यारा सा मंच है, ये कंपनी की नजरों में है, ये कंपनी की मैनेजमेंट में इसका बिल्कुल पूरा बोलबाला है। इस मंच का, आपके बड़े मंच का, जो भी आपका ट्रेजर एनएफटी डॉट डिजिटल Web3 के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं डॉक्टर अमूल्य साहू जी का जो थैंक्स करने के लिए हमारे बीच में मेरे बड़े भाई हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सौरभ श्रीवास्तव जी, बहुत ही प्यारे इंसान, जिन्होंने इस मंच को बखूबी बहुत ही प्यार से
बड़े अदब के साथ, बड़े सत्कार के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। और मुझे वो दिन याद है जब इस मंच के ऊपर मात्र 40 या 52 लोग थे और उनको मैं लेकर के आया था इस मंच के ऊपर, मेरे बड़े भाई को। उस दिन से लेकर के दोस्तों आज 4000 बंदा भी इस मंच के ऊपर होता है, 10,000 बंदा भी होगा इन फ्यूचर, 20,000 50,000 लोग भी होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यार से इस मंच को और हमें प्यार दिया। ऐसे बड़े बातें और कहा भी गया है कि अगर आप गुरु की महिमा का वर्णन करना चाहते हैं तो अगर सारे समंदर को स्याही बना लें और सारे धरती को कागज बना लें तो भी उनका वर्णन संभव नहीं है। ये गुरु की महिमा के बारे में कहा गया। और वो गुरु, खास तौर पे वो गुरु जो वाकई में निस्वार्थ भावना से, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे वो हमारा फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे वो हमारा टेक्निकल हो, अगर वो गुरु है और निस्वार्थ भावना से हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके वर्णन में ये सारी चीजें बिल्कुल कम पड़ जाती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है कि अमूल्य सर ने जिस डेडिकेशन के साथ में, जिस सेल्फलेस फीलिंग के साथ में हमको जो चीजें हमारे सामने रखी हैं, 0% का भी उनके दिमाग में नहीं रहा कि मुझे इस ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 से या इसके पार्टिसिपेंट से या एडमिन पैनल में से या कोर टीम में से किसी से किसी प्रकार का कुछ भी स्वार्थ उन्होंने रखा हो। Not a single type of any feeling, not a